नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज बड़ी खबरों में रक्षा मंत्री राजनाथ की दो टूक, कोई माँ का लाल किसानों की जमीन नहीं ले सकता। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, गृह मंत्री साहब बोले भाजपा की सरकार बनने के बाद कभी मणिपुर बंद नहीं हुआ। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, नए साल में भारत में बने उत्पादों इस्तेमाल का संकल्प ले, मन की बात में मोदी ने ये कही बड़ी बात। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, बहुआ मोइत्रो ने पीएम की मोदी की बात पर कसा तंज, कहा मोदी शाह करते हैं पाखंड। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर को। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजनाथ ने कहा कोई माई का लाल नहीं छीन सकता किसानों की जमीन। हम आपको बताते चलते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी देश में व्यापक सुधार हुए हैं उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों को असर को देख लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएसपी खत्म करने का इरादा इस सरकार का ना तो कभी था, ना है और ना रहेगा। मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी। कोई भी माई का लाल किसानों की उनकी जमीन नहीं छीन सकता। हम आपको बताते चलते, हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते हैं। उनका धंधा खत्म हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी फैला की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूर्वोत्तर को सौगात। गृह मंत्री साहब बोले भाजपा की सरकार बनने के बाद कभी मणिपुर बंद नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। यहाँ उन्होंने मणिपुर विकास यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में हमने कोई बंद नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि 6 सालों में लगभग सभी सशस्त्र समूहों ने एक के बाद एक हथियार डाल दिए हैं। यह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है। दोस्तों, हम आपको आगे खबर बताते हैं। अमित शाह ने इम्फाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, पहले मणिपुर नियमित रूप से अवरोधों के कारण जरूरी चीज़ों की कमी का सामना करता था, लेकिन पिछले 3 वर्षों में हमने कोई बंद नहीं देखा है। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को सम्मानित करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने राज्य को एक नई पहचान दी है। पूर्वोत्तर अलगाववाद और हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 6 वर्षों में लगभग सभी सशस्त्र समूहों ने एक के बाद एक हथियार डाल दिए। हिंसा थम गई। मुझे उम्मीद है कि शेष सशस्त्र समूह हिंसा से दूर रहेंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे। 6 साल पहले ये नई इंडिया, जिसे एजेंसी हार्डवेयर के रूप में माना जाता था, अब यह विकास का एक हार्डवेयर बन गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना और दृष्टिकोण का ही परिणाम है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, नए साल में भारत में बने उत्पादों इस्तेमाल का संकल्प में, मन की बात में कही मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह इस कार्यक्रम का 72वां और 2020 का आखिरी संस्करण था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है। अब अगले साल अगली मन की बात होगी। उन्होंने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है जिनका नाम आत्मनिर्भरता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामान्य में सामान्य मानवीय बदलाव को महसूस किया। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियाँ खूब आई, संकट भी अनेक आए, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। उन्होंने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को बनाए रखना है। प्रधानमंत्री ने इस साल का रिजोल्यूशन देश के लिए लेने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की है। दोस्तों, आगे भी हम आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना की वजह से इस साल इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाई। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लेना चाहिए। दूसरी, उन्होंने अपने बयान में कहा है, साथियों, इन प्रयासों के बीच हमें यह भी सोचना है कि ये कचरा इन बीच पर न पहाड़ों पर पहुंचता है कैसे। आखिर हम में से कोई लोग ये कचरा वहां छोड़कर आते हैं। कोई अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बहुआ मोइत्रा ने पीएम की मन की बात पर कसा तंज, कहा मोदी शाह करते हैं पाखंड। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए रविवार को देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने साहिबजादों की शहादत का जिक्र किया। इस पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद बहुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए यह बयान दिया। बहुआ मोइत्रा ने कहा, मन की बात में सिख संतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि काम की बात पर सिख किसानों पर तंज कसते हैं।
मोदी शाह से बेहतर कोई पाखंड नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने बयान में ये भी जाहिर किया कि साहिबाजाद की कहानी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से कहा, हमारे देश में अतायतियों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान किए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। उन्होंने कहा, आज के ही दिन गुरु गोविंद जी के पुत्रों एवं साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दें, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दें। आज के ही दिन गुरु गोविंद जी के पुत्रों और साहिबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूस की तरह टूट जाएगा भारत, राउत के लेख पर छिड़ा विवाद, भाजपा ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को घेरा। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक विशेष कॉलम में लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। भाजपा ने राउत के इस लेख पर कड़ी आपत्ति जताई और महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ शिवसेना, एनएसपी व कांग्रेस को घेरा। भाजपा ने कहा कि शिवसेना ने देश के शहीदों का अपमान किया है। राउत ने लेख में कहा, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास चुनाव जीतने के लिए सरकार गिराने और बनाने के लिए पैसा है। यदि हमारे प्रधानमंत्री को इस स्थिति में रात में अच्छी नींद आ रही है तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भाजपा नेता विजयवर्गीय ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विशेष प्रयास किया था। राउत ने कहा, यदि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकार को अस्थिर करने में विशेष रुचि ले रहे हैं तो क्या होगा। राजनीतिक अहंकार के लिए मुंबई की मेट्रो को अवरुद्ध कर दिया गया। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस से राज्य टूटे वैसे हमारे देश में होने से ज़्यादा समय नहीं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे आरसीपी सिंह, नीतीश बोले उनकी अगुवाई में पार्टी आगे बढ़ेगी। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बता देते हैं। राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की जगह लेंगे। बैठक में आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने दिया, जिसे सर्वसम्मानित से तमाम सदस्यों ने समर्थन किया। जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन बहुत अहम है। आज इस बैठक में देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मंथन चल रहा है। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में भाग लेने पर भी बैठक निर्णय लिया जा सकता है। इसके लिए बाद आगे की रणनीति पर तय किया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है असम से। अमित शाह से मिले कांग्रेस के 2 विधायक, भाजपा में शामिल होने की जताई इच्छा। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायक बगावत पर उतर आए हैं। इसी क्रम में रविवार को 2 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक और कमेटी की बैठक की है जिसमें निर्णय लिया गया है कि इन सभी विधायकों को 30 दिसंबर से पहले पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा।